अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स? हमारा टॉपिक आज का होगा मैथ्स मैजिक लेवल 7 ऑक्सफोर्ड बुक है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज है। आज हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 2 मैथ्स मैजिक लेवल 7। देखिए, इसमें ये कहा गया है कि लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, लिस्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन पार्ट ए है इसका -2 एंड -1। बी पार्ट में ये पूछा जा रहा है कि -1 एंड 0, और सी पार्ट में ये पूछा गया है कि राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड -1। देखिए स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है या आप अच्छी तरह ये बात समझते हैं कि हमें नंबर लाइन की, रैशनल नंबर्स में हमें आमतौर पे नंबर लाइन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। हम नंबर लाइन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, यहाँ आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ आप सेंटर में 0 पुट करें, और आपको पता है 0 से लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव डिजिट्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे कहीं -1 पुट कर दें और यहाँ कहीं -2 पुट कर दें। ये एक नंबर लाइन मैंने ड्रॉ की। इन मैंने डिजिट्स को मैंने यहाँ पे लोकेट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब -2 और -1 के दरमियान हमने रैशनल नंबर जो है ना वो बताने हैं। वो ये है, आप देखें -1 से अगर हम लेफ़्ट साइड पे आएँ तो डेफिनेटली यहाँ कहीं माइनस में 1.5 भी होगा, यहाँ पे -1.6 भी होगा, यहाँ पे -1.7 भी होगा, यहाँ -1.9 भी होगा। सिमिलरली अगर देखें तो आगे हम बढ़ें तो -2 आ जाता है। तो हम यहाँ से कोई से 3 रैशनल नंबर्स हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा आंसर होगा। देखिए, हम फ़र्ज़ करें, हम कहते हैं कि -2 और -1 के दरमियान जो रैशनल नंबर्स आपके पास हैं वो -1.5, -1.6, -1.7 है। अब देखें ये रैशनल नंबर है या नहीं। आप इसका ये डेसिमल पॉइंट है, ये इसको कहते हैं डेसिमल पॉइंट। आप इसको डेसिमल पॉइंट के बगैर लिखें, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? 15/10, यानी इस पॉइंट के नीचे आपने 1 लगा दिया और राइट साइड पे जितने डिजिट्स हैं उतने आप 0 उसके नीचे डिनोमिनेटर में आप लगाते हैं, साथ में माइनस है। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। तो आप देखें ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर, ये उसकी कंडीशन है रैशनल फॉर्म की, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि -1 माइनस में भी रैशनल नंबर्स होते हैं। -1.6 जो है ये आपके पास ये डेसिमल फॉर्म में है, यानी पॉइंट के फॉर्म में है। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो -16/10 बताया मैंने पहले भी कि पॉइंट के नीचे 1 है और 6 के नीचे आपने 0 लगा देना है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह -1.7 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। ये हमने 3 रैशनल नंबर्स आपने बता दिए, ठीक है। किस किस के दरमियान? -2 और -1 के दरमियान। आप यहाँ पे -1.5 भी कह सकते हैं, -1.6 भी कह सकते हैं, -1.7, -1.8, -1.9, यानी इन बिटवीन -2 और -1 के दरमियान आप कोई से 3 रैशनल नंबर्स को आप लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है, ज़रा देखिए, बी पार्ट है। बी पार्ट में ये कहा गया कि -1 और 0 के दरमियान, इन बिटवीन 0 एंड -1, -1 और 0 के दरमियान आपने कोई से 3 रैशनल नंबर जो है ना आपने लिखने हैं। इसके अंदर भी आप ये देखें, नंबर लाइन आप ड्रॉ करें
नंबर लाइन में आप ड्रॉ जब करते हैं तो यहाँ पे आप 0 लोकेट करते हैं और यहाँ पे 0 से लेफ़्ट साइड पे आपके पास यहाँ पे हम यहाँ पे -1 लिख लेते हैं। अब देखें अब 0 से हम लेफ़्ट साइड की तरफ आएँ, क्योंकि उसने इन बिटवीन कहा है, बिटवीन के दरमियान में 0 और -1 के दरमियान में हमने 3 रैशनल नंबर जो हैं वो हमने उसको लिखना है। देखें यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे ये -0.5 ये 0 है तो ये 0.5 है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद -0.6, इसी तरह यहाँ पे -0.7, फिर यहाँ पे -0.8, सिमिलरली -0.9 और उसके बाद -1। ठीक है, आपके पास 0 और -1 के दरमियान ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, इसमें से कोई से 3 आप इस्तेमाल कर लें, आप यूज़ कर लें, आप उसको आंसर में लिखते हैं। हम यहाँ पे -0.5, इसको 0.5 या 0.5 भी कह सकते हैं, दूसरा -0.6 और तीसरा है 0.7। देखें ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। पॉइंट के नीचे मैंने बताया था कि 1 है और ये जो डिजिट होता है उसके नीचे आप 0 लगाते हैं, तो 5/10 यानी -5/10 आपके पास एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली आपके पास ये 0.6 है, यानी 0.6 को हम लिख सकते हैं 6/10। बताया फिर मैंने कि पॉइंट के नीचे आप 1 लिखें और 6 के नीचे आप 0 पुट कर दें, तो ये भी एक आपके पास एक रैशनल नंबर है -6/10। सिमिलरली -0.7 है, ये इसकी डेसिमल फॉर्म है, पॉइंट की फॉर्म को डेसिमल फॉर्म कहते हैं, इसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो ये -7/10 है। तो इसमें ये देखें, इसको भी हमने P/Q की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख लिया, इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि रैशनल नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि ऐसा नंबर जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें जबकि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ कहीं भी 0 नहीं है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया वो -0.5, -0.6, -0.7 ये आपके रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं, किसके दरमियान, 0 और -1 के दरमियान। अब सी पार्ट में ज़रा आप गौर करें कि सी पार्ट में ये कहा गया है कि 1 और -1 के दरमियान आपने रैशनल नंबर्स को लोकेट करना है, आपने बताने हैं कि ये कौन कौन से रैशनल नंबर्स हैं। सी पार्ट को ज़रा गौर से देखें, -1 एंड -1 एक नंबर लाइन आप ड्रॉ करें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, यहाँ पे आप अंदाजे से, ठीक है, 0 पुट कर दें और ये -1 है। आपको पता है 0 से लेफ़्ट साइड पे आपके पास -1 होता है और 0 से लेफ़्ट साइड पे आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, यानी +1 या सिंपल 1। आप इसके साथ प्लस भी लिख सकते हैं और ये सिंपल 1 और +1 एक ही चीज़ के दो नाम है, यानी किसी भी डिजिट के साथ कोई साइन ना हो तो उसके साथ प्लस होता है। अब इसके दरमियान +1 और -1 के दरमियान आपने कोई से 3 रैशनल नंबर जो हैं वो आपने फाइंड आउट करने हैं, वो ढूंढने हैं। अच्छा, अब देखें 1 से अगर हम मतलब पीछे को जाएं, पीछे से मुराद है कि लेफ़्ट साइड को जाएं, तो आपके पास ये देखें ये क्या आ रहा है, ये तो यहाँ पे 0.5 है, यहाँ पे आपके पास 0.6 है, इसी तरह 0.7, 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या आता है जी, यहाँ पे -0.1, -0.2, -0.3, -0.9 और उसके बाद -1 और 0 भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। कैसे, आपको पता है कि 0 अगर ऐसे लिखा हो तो 0 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि जिसका कोई डिनोमिनेटर नहीं होता उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो हमने यहाँ पे इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख लिया। एक तो हमारे पास रैशनल नंबर 0 भी आ गया। एक और बात बता दूं, 0 एक ज़िम्नी सी बात है इससे हट के कि 0 इज़ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव नंबर। 0 इज़ नॉन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। कि ना तो हम इसके साथ हम लिख सकते हैं कि ये ना तो ये यानी ये ना तो ये पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है, तो आपने इसको रैशनल नंबर आपने कंसिडर कर लेना है, आपने ले लेना है।
उसके बाद आप यहाँ पे 0.6 भी ले सकते हैं, ठीक है, एक रैशनल नंबर। और उसके बाद माइनस में लेना चाहें तो -0.2, -0.1, ठीक है। इसी तरह आप -0.9, -0.8, ये सारे वो नंबर हैं जो कि +1 और -1 के दरमियान लाई करते हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं या मौजूद हैं। इनमें से आप कोई से 3, क्योंकि उसने 3 का कहा हुआ है कि कोई से 3 रैशनल नंबर आप उनको डिस्क्राइब करें, तो आप इसमें से कोई से 3 लेट आप ये कर लें कि जी ये मैं एक पॉजिटिव में ले लेते हैं, एक नेगेटिव में और एक फिर नेगेटिव में, यानी 0.6 और -0.2 और उसके बाद -0.9। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें 6/10, इसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें -2/10, इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो -9/10। तो ये आपके पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, किस किस के दरमियान, 1 और -1 के दरमियान। ये आपके पास 3 रैशनल नंबर्स आपने लोकेट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आएगी। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं सॉरी, क्वेश्चन 2 की तरफ अब आते हैं। क्वेश्चन 2 में उसने क्या पूछा हुआ है, Which of the following are negative rational numbers? Which of the following, question 2, which of the following are negative rational numbers? Are negative, नेगेटिव को हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंबॉलिकली, नेगेटिव रैशनल numbers। Which of the following are negative rational numbers? हम rational numbers लिखते हैं पहले। A पार्ट है -2/3, B है 5/7, यहाँ पे हम C पार्ट लिख रहे हैं 3/-5, D है 0, D पार्ट 0 है, और E पार्ट 7/11, E पार्ट है जी 7/11, और F पार्ट है -2/-9। अब देखें इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर्स को हमने हाईलाइट करना है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स को, ये देखें नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इनको हमने लोकेट करना है, इनको हमने बताना है कि कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव का नहीं हमने बताना, हमसे पूछा ही नेगेटिव रैशनल नंबर्स का गया। ये जो है फर्स्ट पार्ट में इसका देखें सॉल्यूशन में कि ये माइनस में है और P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें देखें ये पॉजिटिव है, इसको हमने हाईलाइट नहीं करना, इसको नहीं बताना, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तीसरा है C पार्ट, अच्छा ये लिखा हुआ है 3/-5, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखिए -3/5, ये एक ही बात है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आप इसे डिवाइड करेंगे, 3/-5 करें या -3/5 करें, आंसर सेम आएगा। लिहाजा माइनस अगर नीचे लिखी हो तो हम ऊपर भी पुट कर सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद ये 0 है, 0 भी रैशनल नंबर है लेकिन ये पॉजिटिव है, हमने इसको हाईलाइट नहीं करना, इसको नहीं बताना, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। 7/11 भी पॉजिटिव है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब इसमें देखते हैं F पार्ट में, F पार्ट में इसका सोल्यूशन ज़रा अगर देखें -2/-9, ये माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर दें तो आपके पास क्या आंसर आता है 2/9। ये भी P/Q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। मैं आपकी सहूलत के लिए आपको दोबारा से बता देता हूँ कि ये A पार्ट जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि उसके साथ P/Q की फॉर्म में 2 और 3 लिखा हुआ है, साथ में साइन जो है वो माइनस है। यहाँ पे इसे P/Q की फॉर्म में तो लिखा हुआ है, लेकिन साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं है। उसके बाद C पार्ट में
देखें ये भी आपके पास नेगेटिव रैशनल नंबर है। क्यों? इसलिए कि इसे भी पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, साथ में माइनस भी है, तो ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, नेगेटिव रैशनल नंबर। इस पर भी हम टिक लगा देते हैं। डी जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है, उस पर हम फोकस नहीं करेंगे। ई जो है वो भी पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इसे भी हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन साथ में माइनस नहीं है। उसके बाद एफ जो है वो देखने में बज़ाहिर लग रहा है कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस नेगेटिव रैशनल नंबर है, लेकिन याद रखें माइनस माइनस से जब कैंसिल आउट हो जाएंगी तो हमारे पास जो फाइनल इसकी फॉर्म आती है, आखिरी शक्ल जो आती है वो 2/9 प्लस में है। इसको पी ओवर क्यू की फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन साथ में प्लस है, तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि -2/-9 इज़ नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर, दिस इज़ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो हमारे पास ए और पार्ट सी जो हैं वो नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। उम्मीद है कि आपको बच्चों समझ आ गई होगी। इसको आप बार बार देखें, बार बार पढ़ें और प्रैक्टिस में लाएं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा बेटा, उसके बाद हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 में है आपके पास ऐड 4 मोर रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन 3 है ऐड 4 मोर रैशनल नंबर्स, add 4 more rational numbers to each of the following pattern, of each of the following pattern। अच्छा, अब यहां देखें पूछा क्या गया है कि एक पैटर्न दिया हुआ है, उसमें आपने मज़ीद, मोर का मतलब होता है आपने ऐड अप करना है, यानी मज़ीद ऐड करना है, आपने मज़ीद रैशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 4 आपने ऐड करते जाना है नीचे दिए हुए पैटर्न में। जो भी पैटर्न उसने दिया हुआ है वो देखते हैं किस किस्म का पैटर्न है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ए पार्ट है, ज़रा गौर से देखें। -3/5, -6/10, -9/15, -12/20। अब ये एक पैटर्न है, आपने इसमें से देखना है कि ये इसको कैसे हमने इसमें से इसको अंडरस्टैंड सबसे पहले करना है कि किस तरह उन्होंने ये फ्रैक्शंस लिखी हैं। उसके बाद हमने 4 मोर इसमें जो है ना फ्रैक्शंस ऐड करनी है। सॉल्यूशन देखें, ये -3 है। गौर से देखें कि ये 3 का टेबल तो नहीं पढ़ा जा रहा, 3 2 6 नहीं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आप ऐड कर रहे हैं कुछ। या अगर हम टेबल की शक्ल में देखें तो ये है 3 2 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और 3 4 12, 3 4 12। ऊपर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का टेबल है, और नीचे देखें तो 5 का टेबल है। 5 2 10, 5 3 15 और 5 4 20। ठीक है, फिर देखें -3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 3 का टेबल पढ़ना है, 3 2 6, माइनस तो साथ में एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि ये वाला माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 3 9, ये माइनस तो साथ में एग्जिस्ट कर रहा है। 3 4 12। इसी तरह नीचे जो है वो 5 का टेबल है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20। इसी पैटर्न को आगे अगर हम लेके चलें तो कैसे लिखेंगे? देखें, 3 4 12, आगे हम लिखते हैं 3 5 15, 3 5 15, ये देखें मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15 माइनस साथ में लिखें, और 5 5 25, फिर 3 6 18 और 5 6 30। सिमिलरली
3 7 21 और 5 7 35। अब 3 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 3 8 24 और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 5 8 40। ये आपके पास 1 2 3 4, ये आपने 4 रैशनल नंबर्स इसमें ऐड अप कर लिए हैं, इसमें आपने इजाफा कर दिया यानी मज़ीद लिख दिए। तो ये पैटर्न को फॉलो करना है, आपने देखना है कि किस तरह, पहले तो ये देखना है कि ये किस तरह ये फ्रैक्शंस लिखी गई हैं, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे हमने मज़ीद इसकी फ्रैक्शंस लिखनी है। सेकंड पार्ट है, ज़रा गौर कीजिए। सेकंड पार्ट में -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। यहाँ देखें कि यहाँ पे सिंपल काउंटिंग है, 1 2 3 4, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 5 6, माइनस हाथ में आपने पुट करते जाना क्योंकि इस पैटर्न में माइनस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप नीचे देखिए डिनोमिनेटर में कौन सा पैटर्न है, यहाँ पे 3 का टेबल उसने पढ़ा हुआ है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। ये आपके पास 4 मज़ीद जो आपने इसमें ऐड किए हैं रैशनल नंबर्स, वो आपने वो लिख दिए हैं। बस आपने ये पैटर्न को फॉलो करना है कि किस तरह उसने ये वाली टर्म्स लिखी हैं, ये फ्रैक्शंस लिखी हैं, ये किस तरह लिखी हैं, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने मज़ीद इसके अंदर जो है रैशनल नंबर्स वो लिख देने हैं। सी पार्ट ज़रा देखें। सी पार्ट में है कि 1/-6, 2/-12, 3/-18 और 4/-24। आप इस माइनस को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इसी फॉर्म में इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रा पैटर्न पे गौर करें, ऊपर क्या काउंटिंग चल रही है, 1 2 3 4। 4 के बाद आप क्या लिखेंगे 5 6 7 8। अब नीचे पैटर्न देखें, 6 का टेबल है, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48। ये माइनस मैंने साथ में पुट कर दी क्योंकि ये माइनस साथ में पैटर्न में है। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड 4 फ्रैक्शंस हैं जो आपने इस पैटर्न को देखते हुए आपने लिख दी हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसका मतलब डी पार्ट है। इसमें देखें -1/4, -2/8, -3/12, -4/16। अब इसके पैटर्न पे हम ज़रा गौर करते हैं कि ये पैटर्न उसने कैसे लिखा है। देखें, गौर कीजिए, -1, -2, -3, -4, उसके बाद -5, -6, -7, -8। उस पैटर्न को आपने फॉलो किया। अब नीचे डिनोमिनेटर में देखें, 4 का टेबल पढ़ा जा रहा है, 4 2 8, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32। ये आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शंस हैं जो कि हमने इस पैटर्न को देखते हुए हमने फाइंड आउट किए हैं कि ये जो फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं उसने कौन सा रूल उसको फॉलो किया है, किस तरह लिखी हैं, टेबल पढ़े हैं या क्या उसने किया है। उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने मज़ीद आगे 4 इसके रैशनल नंबर्स इसमें ऐड कर दिए हैं।
उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।